राधे। किसी ने कहा भाई धर्म का पालन करना चाहिए, किसी ने कहा नहीं बस नाम कमाना चाहिए, किसी ने कहा नहीं भाई जब तक जियो सुख से जियो, मस्ती करो, बाद में कौन जानता है कि क्या होगा। किसी ने कहा नहीं सत्य बोलना चाहिए, किसी ने कहा नहीं इंद्रियों पर कंट्रोल करो, किसी ने कहा मन पर कंट्रोल करो, किसी ने कहा भाई तपस्या करो, किसी ने कहा नहीं दान करो, किसी ने कहा नहीं व्रत करो। लेकिन ये जितने भी मार्ग है ना उद्धव, हाँ, ये सब मार्ग गलत है। अच्छा महाराज, तो फिर सही मार्ग कौन सा है वो बताइए। तो भगवान ने उत्तर दिया, भक्त्याहमेकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रियः सताम भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकानपि संभवात्। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 21वां श्लोक। भक्त्याहमेकया ग्राह्यः, एकया भक्त्या, उद्धव मैं केवल एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता हूं और किसी मार्ग से कोई मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। अगले श्लोक में भगवान जो बोल रहे हैं उसका अर्थ पहले समझ लीजिए। भगवान कहते हैं कि बाकी जितने भी मार्ग है ना, उनसे अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं हो पाती। भगवान का दर्शन, भगवान की नित्य सेवा, ये तो बहुत दूर की बात है। अंतःकरण की शुद्धि तो पहला स्टेप है ना। आप चाहे कर्म मार्ग से चलें, चाहे ज्ञान मार्ग से चलें, चाहे योग मार्ग से चलें, चाहे भक्ति मार्ग से चलें, सबको पहले अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा। तो भक्ति मार्ग के अलावा जितने मार्ग हैं उनसे तो अंतःकरण की शुद्धि भी ठीक ठीक नहीं हो पाती। कुछ धब्बे जरूर अंतःकरण के मिट जाते हैं, लेकिन मन पूर्ण शुद्ध नहीं होता। इसीलिए भगवान भागवत में उद्धव से कह रहे हैं, धर्मः सत्य दयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक् प्रपुनाति। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 22वां श्लोक। सत्य और दया से युक्त भी यदि कोई धर्म है, यानी टॉप का कर्म धर्म, सत्य और दया से युक्त भी यदि धर्म है, और विद्या वा तपसान्विता, और तपस्या से युक्त भी यदि ज्ञान है, मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक् प्रपुनाति, तो भी वो अंतःकरण की शुद्धि नहीं कर सकते। कथम बिना रोमहर्षं द्रवता वा चेतसा बिना बिनानन्दाश्रुकलया शुद्धेद भक्त्या विनाशयः। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 23वां श्लोक। कथम बिना रोमहर्षम, भगवान कहते उद्धव जब तक मेरे प्रेम में किसी को सात्विक भाव नहीं उत्पन्न होते, उसके शरीर के रोए खड़े नहीं होते, द्रवता वा चेतसा बिना, जब तक उसका चित्त मेरे प्रेम में द्रवीभूत नहीं होता, बिनानन्दाश्रुकलया, जब तक मेरे प्रेम में उसको आंसू नहीं आते, शुद्धेद भक्त्या विनाशय,
किसी का अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती। अंतःकरण की शुद्धि तब होती है जब कोई भगवान के प्रेम में रोता है, उनके लिए तड़पता है, उसे सात्विक भावों के उद्रेक होते हैं, रोमांच होता है, तब जाकर कहीं मन शुद्ध होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, यथाग्निना हेममलं जहाति मातं पुनः स्वं भजते च रूपम् आत्मा च कर्मानुशयं विधूय मद्भक्ति योगेन भजत्यथो माम्। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 25वां श्लोक। उद्धव, जैसे धधकती हुई अग्नि हो और उसमें तुम सोने को डाल दो, गोल्ड डाल दो, तो आग से क्या होता है, सोने के ऊपर जो मैल है वो मैल जल जाता है और सोना अपने असली रूप में आ जाता है, निखर जाता है, चमकने लगता है। ऐसे ही जब कोई मुझसे प्रेम करता है, मेरी भक्ति करता है, तो उसकी आत्मा कर्म वासनाओं से रहित हो जाती है, उसकी कर्म ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं और आत्मा अपने असली रूप में, विशुद्ध रूप में हो जाती है, प्रकट हो जाती है। फिर भगवान उद्धव को भागवत में कहते हैं, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्यगाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवाञ्जन संप्रयुक्तम्। 11, 14, 26 भागवत। यानी जिस प्रकार से आंख में अंजन डालने से, आजकल तो कई प्रकार की दवाइयां आंख में डालने की निकल चुकी हैं, पुराने जमाने में तो लोग अंजन डालते थे ना, काजल। तो जैसे आंखों में अंजन डालने से आंख का मैल धुलता है, दृष्टि तीव्र होती है, उसी प्रकार से जब कोई मेरे प्रेम में रोता है, तब उसके ये मन रूपी आंख, अंतःकरण रूपी आंख शुद्ध होती है, तब उसका मन शुद्ध होता है। यानी भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। थोड़ा सा और संक्षेप में सुन लीजिए। तीसरा प्रमुख प्रकरण है विदेह निमि जो हुए राजा और 9 योगीश्वरों का। हमारे यहाँ एक अवतार हुआ, ऋषभावतार। भगवान ऋषभ के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम रखा भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले हमारे देश का नाम था अजनाभ वर्ष। और ऋषभ भगवान के 81 पुत्र कर्मकांडी हो गए और 9 पुत्र 9 द्वीपों के राजा हो गए। अब बचे 9। ये 9 योगीश्वर हुए, बहुत बड़े योगीश्वर। कविर हरिरंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायनः आविर्होत्रोथ द्रुमिलश्चमसः करभाजनः। भागवत के 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 21वां श्लोक है। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन, ये 9 योगीश्वर हुए। और इनकी इतनी ऊंची स्थिति थी कि जब चाहें कहीं भी जा सकते हैं, पैदल नहीं, संकल्प से
जिस लोक में चाहे चले जाएं तुरंत। तो एक बार विदेह निमि बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे थे, तो ये 9 के 9 योगीश्वर वहां पहुंच गए। तो राजा निमि बड़े प्रसन्न हुए, अरे बिना बुलाए और 9 महापुरुष एक साथ आ गए। तो विदेह निमि ने उन 9 योगीश्वरों को दंडवत प्रणाम किया, उनका स्वागत सत्कार किया और हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गए और कहा, महाराज दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक। महाराज, ये मनुष्य शरीर ही अत्यंत दुर्लभ है और तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, और उससे भी दुर्लभ है संत का दर्शन, संत का मिलन। आप 9 महापुरुष एक साथ बिना बुलाए मेरे यज्ञ में आए हैं, भगवान की छप्पड़ फाड़ कृपा हो गई है। तो महाराज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। हाँ, क्या बात है, क्या पूछना चाहते हो? अत आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामो भवतो नघाः। भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक। महाराज आत्यंतिक श्रेय बताइए, यानी ऐसा कोई मार्ग उपाय बताइए, ऐसा कोई कल्याण का मार्ग बताइए कि फिर उसके ऊपर कभी अकल्याण ना होने पाए, ना आने पाए, सदा सदा के लिए कल्याण हो जाए। धर्मान भागवतान ब्रूत यदि नः श्रुतये क्षमम यैः प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यात्मातुमप्यजः। महाराज हमें भागवत धर्म बताइए। दास्यत्यात्मानमप्यजः, ऐसा भागवत धर्म बताइए कि जिसके दास भगवान भी हो जाते हैं। भागवत धर्म माने भगवान की लीला, भगवान की चर्चा। अगर कोई भगवान की चर्चा करता है, भगवान से प्रेम करता है, तो भगवान उसके दास बन जाते हैं ना। तो ऐसा भागवत धर्म हमें कुछ बताइए। तो कवि नाम के योगीश्वर ने कहा, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यादिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्मायया तो बुध आभजेत्तं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक। देखो निमि, ये जो जीव सदा से भगवान से विमुख है, जीवों ने भगवान की ओर पीठ कर रखी है सदा से। इसी कारण से ये जीव त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश और पंचकोश में बंधा हुआ है, जल रहा है, माया के अधीन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसने माया को सरेंडर कर दिया है और भगवान की ओर पीठ कर ली है। इसलिए सदा से ये जो विमुख है, विपर्ययो स्मृति, विपर्य हो गया है उसकी बुद्धि में, सदा से विपर्य है। एक दिन हो गया नहीं, एक दिन जीव विमुख हुआ नहीं, सदा से विमुख है। विपर्य क्या हो गया है कि जीव ने अपने को शरीर मान लिया है।
इसलिए सांसारिक सुखों की ओर, शरीर के सुखों की ओर भाग रहा है, माया की ओर वो भाग रहा है और भगवान से विमुख है। तो इसका इलाज क्या है? जब हमें पता चल जाता है कि भाई इस बीमारी का रीजन क्या है, तो उस रीजन को काट दो, बीमारी ठीक हो जाए। तो रीजन क्या है? विमुखता। तो इसका इलाज क्या है? सन्मुखता। अगर ये जीव जो विमुख है, जिसके कारण सब परेशानी हो रही है, 84 लाख में जीव भटक रहा है, अगर ये जीव भगवान के सन्मुख हो जाए, तो सन्मुख कैसे हो जाए? सन्मुख होने का कोई उपाय तो बताइए। भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा, जो केवल श्री कृष्ण की भक्ति करता है और अपने गुरु को इष्ट के समान मानता है और अपनी आत्मा के समान मानता है, बल्कि आत्मा से भी प्रिय मानता है, जो ऐसा जीव भगवान के सन्मुख हो सकता है। तो भक्ति ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भागवत में और भी कई प्रकरण हैं, ये तो मैंने 3 प्रमुख प्रकरण बताए, और भी प्रकरण हैं वो मैं कल बताऊंगी। और अन्य ग्रंथों के द्वारा, गीता इत्यादि के द्वारा भी सिद्ध करना है कि भाई गीता में भी बताया गया कि भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और भक्ति के विषय में बहुत सी बातें हैं जो कल बताई जाएंगी। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, लाडली लाल की जय।